चलिए आज मैं एक बार फिर सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि 31 मई तक हमारे देश में लॉकडाउन है। सारे बच्चे लॉकडाउन का पालन करेंगे, सभी बच्चे अपने अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ मैं सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि अविलंब किताब जो है उपलब्ध करा लें, ताकि बैठ करके घर में अपना अपना स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित काल के लिए हो सकता है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है, तो हमारे बच्चों को पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए मैं सारे बच्चों को एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम किताब यदि आप लोगों को उपलब्ध हो जाता है तो घर बैठे भी कुछ स्वाध्याय करेंगे और हम लोग भी ऑनलाइन के जरिए आप लोगों तक शिक्षा आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आज हम चलते हैं क्लास 5 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए एक निबंध। आज का जो निबंध है वो है परिश्रम का महत्व। मानव के विकास की गाथा परिश्रम पर ही आधारित है। परिश्रम के बल पर आज मनुष्य यहां तक पहुंच गया है। हमारा इतिहास साक्षी कि पाषाण युग से लेकर कंप्यूटर युग तक जितना भी बदलाव आया है उसके पीछे परिश्रम की ही गाथा है, जो पग पग पर मनुष्य को श्रम की प्रेरणा देती है। परिश्रमी व्यक्ति के पास सुख संपदा स्वयं चली आती है, खुद आ जाती है, जो परिश्रमी होती है। और सफलता परिश्रम की दासी है। दासी सफलता परिश्रम की दासी है। इस संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए वे प्रतिभावान तो थे ही और वे परिश्रमी भी थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी की सफलता परिश्रम पर ही निर्भर है। अपने श्रम के बल पर मानव चांद तक पहुंच गया है। दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बनाने की सोच रहा है। महात्मा गांधी का मानना था कि जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है वह चोर है। इसीलिए परिश्रम सबसे बड़ा जीवन का बहुमूल्य चीज है। परिश्रम ही जीवन और परिश्रमी ही सदा विजय होती है। परिश्रम उज्जवल भविष्य की कुंजी होती है। बिना परिश्रम के सुख नहीं मिलता। एक हितोपदेश में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नैव मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रावसन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। केवल इच्छा करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जिस प्रकार
तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, अपने आहार निधि की प्राप्ति के लिए सिंह को प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कार्य को सिद्ध करने के लिए केवल इच्छा की जरूरत नहीं होती है, कार्य को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की जरूरत होती है। बिना परिश्रम के कार्य की सिद्धि नहीं हो सकता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को कर्म प्रधान बताया और अर्जुन के माध्यम से कर्म के महत्व को समझाया तथा निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। गुरु नानक देव अपने शिष्यों से कहा था कि परिश्रम की कमाई अमृत के समान होता है। जो अपने परिश्रम से कमाता है वो अमृत के समान होता है। परिश्रम के साथी कौन कौन से हैं? परिश्रम के साथी हैं लगन, परिश्रम के साथी हैं मेहनत, परिश्रम के साथी है अभ्यास। अर्थात ये परिश्रम के साथी लगन, मेहनत और अभ्यास, इन तीनों के बल पर हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। परिश्रम से शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जो लक्ष्य को पाने के लिए अत्यंत जरूरी। इसीलिए परिश्रम को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। यदि कोई भी किसी को भी यदि सफलता मिला है तो परिश्रम के बल पर ही मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस, जापान इस युद्ध में जर्जर हो चुके थे, छिन्न-भिन्न हो चुके थे। लेकिन आज यही रूस और जापान अपने परिश्रम के बल पर विश्व की महान शक्ति बन चुके हैं। विश्व के आधुनिकतम आविष्कार हो या ताजमहल की रचना, सभी परिश्रम के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसीलिए वास्तव में परिश्रम तो एक कल्प वृक्ष के समान, जिससे मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती। परिश्रमी व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, स्वाभिमान से जीता तथा संकटों का सामना वे बहादुरी से करता है। इसीलिए हम सारे बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं कि परिश्रमी बनो। हम लोग कल परसों पढ़ाए थे क्लास 9 में मानव बनो में कि जो कर्मवीर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वे न तो किसी के सामने में हाथ फैलाते हैं, न किसी के सामने में गिड़गिड़ाते हैं, और न किसी के भरोसे रहते, किसी के आश्रय पर जीते नहीं। जो परिश्रमी होते हैं वे अपने बल पर, अपने मेहनत के बल पर वे अपनी सफलता को आसानी से पा लेते हैं। तो आज का एक कहानी था, हमारा निबंध था परिश्रम का महत्व। तो हमारे बच्चे जरूर समझे होंगे और इसको अपने अमल में लाएंगे। धन्यवाद। चलिए तो हम अब चलते हैं
क्लास 5 के लिए आज 2 में भी आज हम समय का महत्व के बारे में हम अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता हूं। एक क्लास 2 के लिए है। होली बीत गई थी, त्योहार का रंग अब भी हल्का नहीं हुआ। ये लोग होली के दिन सारे लोग रंगों से सारोवार हो गए। ऐसे ही थे होली के बाद भी वो रंग जो था वो अभी भी हल्का नहीं हुआ था। इधर खेतों में दूर दूर तक गेहूं की फसल के कारण सुनहरी चादर सी बिछी हुई थी। यानी पके पके जो गेहूं की जो बालें हैं एकदम लगता था कि सोने के रंग जैसी चादरें बिछी हो खेतों में। ऐसे ही दृश्य देखने में लग रहा था। वहीं खेत के बीच में पेड़ों पर कई चिड़ियों के बच्चे अपने परिवार के साथ रहते थे। अरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये पेड़ कहां था? ठीक उन गेहूं के खेत के बीचों बीच, यानी गेहूं के खेत में के बीच में बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ों पर कई चिड़ियों के बच्चे अपने परिवार के साथ रहते थे, वास करते थे। अब उस परिवार में, अर्थात जो चिड़ियों का जो परिवार था, एक चिड़ियों की परिवार, यानी उनके एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम चूचू और दूसरे बच्चे का नाम चींची, यानी चूचू और चींची। ध्यान से सुनेंगे हमारे बच्चे कहानी को, बहुत सुंदर कहानी है। यदि एक बार समझ लेंगे तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं। यानी उस पेड़ों पर जो चिड़िया के घोंसले थे, उस घोंसले में इस चिड़िया के 2 बच्चे थे। एक का नाम चींची और दूसरा का नाम चूचू। अब ये दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े और इतने बड़े हो गए कि वो चुग्गा लेने के लिए तैयार हो रहे थे। चुग्गा समझते हैं बच्चे? यानी दाना चुगना, उड़ करके कहीं जाना और उसको दाना चुग करके अपना भोजन खाना। दाना चुगने को चुग्गा, जो दाना चुग चुग कर खाना, उसको चुग्गा कहते। यानी चुग्गा लेने के लिए अब दोनों बच्चे, यानी चूचू और चींची, ये दोनों बच्चे तैयार हो गए। अब मैं और एक बात बता देता हूं कि चूचू और चींची, जिसमें चूचू बहुत आलसी था, बहुत आलसी, लेजी, लेकिन चींची अपने समय का पाबंद था, यानी समय के साथ काम करना जानता था चींची। लेकिन चूचू, ये चिड़िया बहुत आलसी था। अरे भाई, जब देर देर तक सोया रहता था, उसको उठाने पर भी नहीं उठता था, उठने का नाम भी नहीं लेता था। ऐसा आलसी था चूचू। हमारे कई बच्चे भी होते हैं इधर कि मां उसको उठाते रहते हैं कि बेटा सुबह हो गया, उठो, मुंह धो लो, लेकिन वो बच्चे उठने को तैयार नहीं। लेकिन आज मैं सारे बच्चों को इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सूर्योदय से पहले सवेरे अपना बिस्तर को छोड़ दें। जितना जल्दी आप उठेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं।
तो चलिए आइए, तो चूचू कितनी आलसी था कि उसकी मां उसको बहुत उठाने के बाद भी उठने का नाम नहीं, लेकिन चींची की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। चूचू पर वह अपनी धुन में मस्त रहता था। आलसी लोग तो होता ही है, जो अपने मन में आ जाए बस करते जाओ। वो अच्छा बुरा नहीं समझता कि कौन सा काम हम कर रहे हैं वो अच्छा होगा, कौन सा काम करेंगे वो बुरा होगा, उसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए आलसी नहीं बने। अभी इससे पहले भी मैं बता दिया था, क्लास 5 से 10 तक के लिए बच्चों को भी मैं अभी बताए थे समय का महत्व, परिश्रम का महत्व। तो परिश्रम करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और सफलता भी मिलती है। तो देखिए, एक बार यह हुआ कि चूचू और चींची यानी दोनों भाई दूसरे खेत में चुगा लेने के लिए साथ साथ उड़ करके गए। चींची जल्दी जल्दी सारा चुग्गा इकट्ठा करता रहा, क्योंकि वे समय का पाबंद था। लेकिन चूचू घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, वे अपनी धुन में मस्त। चींची ने चूचू को अपने पास बुलाया और उसे समझाया, ये भाई सब घर चले गए, हम लोग भी अपने अपने घर चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। चींची बड़ा भाई था, चूचू छोटा भाई था। तो बड़े भाई का एक फर्ज होता है छोटे भाई को समझाना। इसीलिए चींची ने चूचू को समझाया कि सब अपने अपने घर को चले गए हैं, आप भी मेरे साथ घर चलो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि मैं भी चला गया तो तुम अकेले परेशान हो जाओगे और हमें समय से अपने घर भी पहुंच जाना चाहिए। चूचू ने नहीं माना, चींची की बात को नहीं माना, बोला तुम घर नहीं जाओगे। चूचू बोला नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा भैया, तुम जाओ। और इस प्रकार चींची जो था वे अपने घर की राह पकड़ ली, यानी अपने घर की तरफ चल। अभी वह 2 खेत ही पार कर पाया था कि उनके पंखों पर बारिश की एक बूंद पड़ी चींची के ऊपर। उसने ऊपर देखा, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। उसने सोचा अगर वह वापस चूचू को लेने लौटेगा तो रास्ते में ही भीग जाएगा, और यदि आगे उड़ता जाएगा तो घर पहुंच जाएगा, लेकिन माता पिता परेशान हो जाएंगे। इसीलिए चींची ने सोचा कि क्यों न मैं एक पेड़ पर ही रुक जाऊं। और हुआ भी वही कि चींची घर नहीं जाकर के वह एक पेड़ पर रुक गया, घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका भाई चूचू वह छूट गया था, वो उसके साथ नहीं आया था। इसीलिए चींची को अपने भाई चूचू का ध्यान था उनके ऊपर कि कहीं वो क्या होगा, अकेले कहां होगा, ये पानी की बारिश हो रही है, इस बारिश में कहां जाएगा। इसीलिए वो पेड़ पर रुक गया। उधर चूचू ने जब काले काले बादलों को देखा तो उसे अपने भाई की बात याद आई। वह बिल्कुल अकेला था और दूर दूर तक कोई पेड़ों का नामो निशान नहीं था जहां वह आश्रय ले सकते थे। बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद वर्षा से उसके पंख भीगकर भारी हो गए थे और ठंड से वे कांपने लगा, और उसे बड़ा पछतावा भी हो रहा था कि मेरे भाई के कहने पर भी मैं वापस घर क्यों नहीं लौट गया।
तभी खेतों के बीच स्थित एक झोपड़ी उसने देखी। वह निढाल पंखों से धीरे धीरे उड़ता हुआ पहुंचा और उसके छप्पर के नीचे दुबक करके बैठ गया, क्योंकि उसका शरीर पूरा भीग चुका था, उनका पंख उड़ने में असमर्थ था। वह चूं चूं भीगा हुआ एक झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया, दुबक कर बैठ गया। धीरे धीरे रात गहरा गई। झोपड़ी का मालिक खाना बनाकर सो रहा था और चूं चूं कदमों से उस चूल्हे के जो राख होता है उस राख की ओर गए और उस राख से अपने पंखों को सेक रहा था। दिन निकलने पर भी चींची चूचू की खोज में वापस लौटा तो उसने चूचू को जब सुरक्षित देखा तो उस चैन की सांस ली। तब दोनों भाई आपस में गले मिल अब ये घर की ओर उड़ गए। दोनों को सुरक्षित देखकर उसकी माता पिता बहुत खुश थे। इस प्रकार चूचू को अपनी गलती से सबक मिल चुका था। बच्चों, मैं आज बता देना चाहता हूं कि जो समय को समय नहीं समझता, जो समय की पाबंदी में नहीं रहता है, उसको चूचू की तरह पछताना पड़ता है, उसे निराशा हाथ लगती है। जो परिश्रमी है, जो समय के महत्व को जानता है, जो समय के साथ चलता है, उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। तो आज यहीं तक, लेकिन आज हम दो क्वेश्चन सिर्फ सारे विकल्प का हम 2 मिनट में बता देना चाहता हूं कि सही विकल्प पर सही का निशान लगा। चूचू बेहद था। अब 4 विकल्प है, चालाक, बुद्धू, आलसी और छोटा। अब इनमें एक उत्तर सही है। तो चूचू बेहद क्या था? आलसी। आलसी। दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं माना चूचू, चींची और वह दोनों इनमें से कोई नहीं, और उत्तर होगा चूचू नहीं माना। तीसरा क्वेश्चन, खाना बनाकर सो गया था। पहला है चूचू, दूसरा है झोपड़ी का मालिक, तीसरा है चींची और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा झोपड़ी का मालिक खाना बनाकर सो गया था। और अंतिम क्वेश्चन है, परेशान हो जाएंगे भाई बहन, माता पिता, दोस्त, इनमें से कोई नहीं, परेशान हो जाएंगे माता पिता। तो आज का पाठ मैं यही समाप्त करता हूं। जो बच्चे सुने होंगे उसको ध्यान से समझे होंगे। हम उसके लिए धन्यवाद।